अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको जो लेक्चर देने लगा हूं वो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं आपके मैट्रिक में और ये कम से कम 5 मार्क्स के आपके मैट्रिक में आते हैं। और इसके अलावा मैट्रिक के अलावा भी जो है ना, अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल आप आर्मी में अप्लाई कर रहे हैं या किसी भी जॉब के लिए आप गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी जो है ना ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। तो वो एक बहुत सेंसिटिव सा पार्ट होता है स्टूडेंट का, जिसमें स्टूडेंट ना वो छोड़ आते हैं, उनके पास इतना उसके बारे में नो हाउ नहीं होता और अक्सर सिलेबस में ये चीज़ें छुड़वा भी दी जाती हैं कि चले ये 5 नंबर की, इसकी क्या करने की ज़रूरत है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी, ये आप इंटरमीडिएट में जाएंगे, ग्रेजुएशन में जाएंगे, मास्टर करते हैं इंग्लिश में, आगे जाएंगे, तब आपको ये चीज़ें खुलकर जो है ना आनी चाहिए और आपको बताई जाएगी। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। एक होता है डायरेक्ट नरेशन, एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। आप लेक्चर्स के दौरान कोई सवाल भी पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मैं बात करने लगा हूँ डायरेक्ट नरेशन की और इनडायरेक्ट नरेशन की। डायरेक्ट सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट नरेशन क्या चीज़ होती है। देखें, एक वो बात, किसी थर्ड पर्सन की बात आप बताने लगी हैं, किसी थर्ड पर्सन ने आपसे कहा कि आज सर से कह देना कि मैं स्कूल नहीं आऊँगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर बैठा हुआ बच्चा जो है ना, फैसल कहता है, ठीक है ना, अहमद को कि आज मैं स्कूल नहीं आऊँगा, और अहमद ने वही बात आकर अपने सर को बता दी कि सर आज फैसल कह रहा था कि मैं आज स्कूल नहीं आऊँगा। यानी कि डायरेक्ट वो बात जो जिसने बात कही हो वही बात आप जो है ना सेम उस बात को आप अपने किसी भी सर को या किसी भी टीचर को वही चीज़ आप सेम कंडीशन में बता दें, तो फिर वो बात हो जाएगी डायरेक्ट, ठीक है। इसके बाद इनडायरेक्ट क्या होगी, यही बात जब कोई आपसे कहता है कि भाई आज सर से कहना कि मैं स्कूल नहीं आऊँगा, तो यहाँ पर आप अपने सर से आकर कहते हैं कि सर जी उसने कहा कि आज वो स्कूल नहीं आएगा। सॉरी, आप कहेंगे कि सर फैसल कह रहा था आज वो स्कूल नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर चेंजिंग हुई है ना, यहाँ पर हमने थोड़ी सी चेंजिंग की है। पहले मैं स्कूल नहीं आऊँगा आज, फिर आपने कहा कि वो स्कूल नहीं आएगा। तो यानी कि यहाँ पर आपने डायरेक्ट को क्या बात की है, इनडायरेक्ट। एक बात होती है डायरेक्ट करना और एक बात होती है इनडायरेक्ट, यानी कि किसी के थ्रू मिलती है, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू मिलती है, तो वो हो जाती है इनडायरेक्ट बात हो जाती है। इसको मज़ीद समझाने के लिए मैं आपको एक सेंटेंस लिखूंगा यहाँ पर, ही सेड इन्वर्टेड कामाज आई एम इल, ठीक है, इन्वर्टेड कामाज क्लोज। ये जो मैंने आपको यहाँ पर कामाज दिखाए हैं, ये इनको इन्वर्टेड कामाज कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कामाज कहते हैं। इनका बड़ा रूल है, ठीक है ना, ये क्यों ज़रूरी हैं ये साथ के साथ लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। इन्वर्टेड कामाज के अंदर वाला जो हिस्सा है, अब आपने नोटिस करना इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ना, ये डायरेक्ट बात लिखी हुई है। ये कौन सी लिखी हुई है, ये डायरेक्ट बात लिखी हुई है, इसे हमने इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो इसके दो हिस्से हैं, एक है ये है रिपोर्टिंग स्पीच और ये है रिपोर्टेड स्पीच। ये कौन सी स्पीच है बेटा, रिपोर्टिंग स्पीच, और ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, रिपोर्ट करने वाला, बताने वाला, ठीक है, इसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलेंगे इसे हम, रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे। और जो दूसरा जो है हमारा, इसे हम कामाज के बाहर वाला जो इसे है, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्ट किया गया, कर दिया गया। देखो ये रिपोर्टिंग क्यों आईएनजी वाली फॉर्म क्यों यूज की गई है, कि वो कर रहा है, ठीक है ना। और रिपोर्टेड क्यों लिखा, कि उसने कर दी। ही सेड, क्या मतलब है इसका, ही सेड उसने कहा या उसने बताया, ठीक है। आई एम इल, कि मैं बीमार हूं, उसने कहा, यह डायरेक्ट बात है। अब हम इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में मैं इसको चेंज करूंगा, ठीक है ना। मैं यहां पर लिखूंगा ही
said that he was ill। ठीक है ना, मैंने इसको कन्वर्ट किया इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। ही सेड, उसने कहा, दैट ही वॉज इल, उसने कहा कि वो बीमार था, वो बीमार था। यानी कि आपने बात उसकी करनी है, लेकिन वो पास्ट में बात करेंगे ना, कि आप चाहे 2 मिनट पहले उसने बताया, तो आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि सर वो बीमार है, सर वो बीमार, उसने कहा वो बीमार था, ठीक है ना, तो आप बात पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहां तक जो हमने बात सीखी, ही सेड दैट ही वाज इल, ये कर दिया मैंने इन डायरेक्ट। ठीक है, अब जो मेन चीज है जो आपको इसमें समझनी चाहिए, जो मेन पॉइंट्स हैं, कि इसमें टेंस की तब्दीली भी है, ठीक है ना, इसके अंदर जो है ना इन्वर्टेड कामाज को खत्म करने के लिए कौन सा वर्ड यूज करना है उसकी भी तब्दीली है। ठीक है, दूसरी चीज, तीसरी चीज, इसमें 3 पर्सन है, थर्ड, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो अब्दुर्रहमान, मेरा आपसे सवाल है कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो पूछता है, यानी कि मैं फर्स्ट पर्सन हूं और आप भी फर्स्ट पर्सन, ये हम, यानी मैं और हम, यानी कि आप बैठे हैं यहां पर, हम इसके लिए बोलेंगे वी आर स्टूडेंट, आई एम ए टीचर। आई और वी जो है ना ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है ना। मैंने यहां पर बात की है फर्स्ट पर्सन की, कि आई और जो वी है ना ये बेटा, ये कौन से पर्सन है? ये फर्स्ट पर्सन है। कौन से पर्सन है बेटा? ये फर्स्ट पर्सन है। आई और वी फर्स्ट पर्सन है। मैं अक्सर कहता हूं कि आई और वी की पूरी फैमिली फर्स्ट पर्सन है। आई, माई, मी, वी और अस, ये सारे के सारे फर्स्ट पर्सन हैं। तो आई, माई, मी, माई सेल्फ, वो भी फर्स्ट पर्सन है। वी और अस, ओवर सेल्व्स, ये भी फर्स्ट पर्सन है। ओवर सेल्फ भी फर्स्ट पर्सन है, ठीक है ना। और इसी तरह बेटा माइन, जैसे मी होता है, माइन होता है, जितनी भी आई की फैमिली से ये केसेस हैं, जिसमें आपके पॉजेसिव केस है, जिसमें आपका जो है ना पहले सब्जेक्टिव केस है, फिर आपका पॉजेसिव केस है, और फिर आपका ऑब्जेक्टिव केस है। ये 3 तरह के केस होते हैं। जो सब्जेक्टिव केस होता है वो आई होता है, और जो पॉजेसिव होगा माई, जैसे कि दिस इज माई बोर्ड मार्कर, दिस इज माई, मलकियत होगी ना। पॉजेसिव का मतलब होता है मालिक होना किसी भी चीज का। ओवर स्कूल, हमारा स्कूल। ओवर क्लास, हमारी क्लास। यहां पर ओवर बोला या माई क्लास बोला या माइन, दिस बोर्ड मार्कर इज माइन, ये बोर्ड मार्कर मेरा है, मैंने ये बोला, तो मतलब इस चीज की मैं मलकियत रखता हूं, तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। कौन सा होगा? और इसका ऑब्जेक्टिव बनेगा मी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा? तो आई, माई, मी और वी ओवर अस, ये हैं आपके फर्स्ट पर्सन। कौन से पर्सन है बेटा? फर्स्ट पर्सन। अभी मैं इनकी बाद में बताऊंगा कि आपने इनकी चेंजिंग किस किस के साथ करनी है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। यू जो है ना आपका सेकंड पर्सन है। यू कौन सा आपका बेटा? क्योंकि यू यहां पर मौजूद होता है कोई, हम उसका जिक्र कर रहे होते हैं ना, ठीक है ना। हु आर यू, आप कौन है, ठीक है ना। हम किसी सेकंड पर्सन से पूछे हैं ना, हु आर यू, आप कौन है, ठीक है ना। तो यहां पर हम सेकंड पर्सन से मुखातिब हो रहे हैं। तो जो सेकंड पर्सन है वो आप, यू जो है ना वो आपका सेकंड पर्सन है अकेला, जस्ट। आई और वी फर्स्ट पर्सन, और यू कौन सा पर्सन है बेटा? सेकंड पर्सन है। जैसे कि यू, यूर, यू एंड यूर सेल्फ और यूर सेल्व्स। जो यूर सेल्फ और यूर सेल्व्स क्यों बोला मैंने? यूर सेल्फ जो है ना वो सिंगल के लिए बोलेंगे, कोई एक बंदा काम कर रहा है, यू कैन डू यूर सेल्फ, यू कैन डू इट यूर सेल्फ, आप भी खुद से कर सकते हैं। यू कैन डू यूर सेल्व्स। अब मैंने अगर अब्दुर्रहमान से कह रहा हूं जस्ट मैं, तो बोलूंगा अब्दुर्रहमान यू कैन डू इट योर सेल्फ, तुम खुद से कर सकते हो। अगर मैं ओवरऑल की बात करूंगा, मैं कह सकता हूं यू कैन डू इट योर सेल्व्स, आप सबके साथ ये खुद से कर सकते हैं। तो समझ में आ गई कि यूर सेल्फ और यूर सेल्व्स क्यों बोलते हैं। तो यू, यूर सेल्फ। तो यहां पर मेरा क्वेश्चन होगा जुनेद से, यहां पर यूर कौन सा केस होगा, कौन सा नाउन, प्रोनाउन होगा? नहीं, यहां पर यूर, यानी कि मैंने बताया यू, यूर, यूर, यू, जो फर्स्ट यू है वो तो सब्जेक्टिव केस है, तो सेकंड कौन सा होगा? शहजाद बताएगा कौन सा होगा? अब्दुर्रहमान आप बताएं। पॉजेसिव होगा। कौन सा होगा? पॉजेसिव। मैंने अभी बताया है कि जो चीज किसी चीज की मलकियत होती है वो पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाती है। क्या कहलाती है? पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाती है। और जो थर्ड फॉर्म होगी वो होगी ऑब्जेक्टिव केस, और बाकी वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ओ माई सेल्फ,
हिम सेल, देम सेल्स, ओवर सेल्स पढ़कर आए हो ना। प्रीवियस 9th क्लास में मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का लेक्चर दिया था, जिसके लास्ट में सेल्फ आ जाए या सेल्व्स आ जाए तो वो आपका कौन सा होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। ये टोटल प्रोनाउन मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं। इसके बाद बेटा आपके पास ही, शी, इट और दे, दीज आर थर्ड पर्सन, दीज आर थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन होते हैं।